समरपुर गांव में सुधा नाम की औरत अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। उसका छोटा बेटा राकेश प्रिया नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था और उससे शादी भी कर लेता है। सुधा को वैसे तो इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन प्रिया में एक कमी थी कि वो हकला कर बात करती थी और इसी वजह से सुधा अपनी बड़ी बहू मधु के साथ मिलकर उसका मजाक बनाती रहती थी। प्रिया, कल जो मैंने तुझे सामान की लिस्ट दी थी, कहाँ रखी है? माँ जी, वो प्रिया हकलाने लगती है। अरे बोल भी, जल्दी बोल। टेरेस पर? ना, टॉयलेट में लिस्ट कौन रखता है? अरे बोल भी दे, अब जितनी देर में तू बोलेगी दुकान ही बंद हो जाएगी। माँ जी, टेबल पर रखी है आपके हाँ, कमरे में रखी है, आ गया समझ में। प्रिया, वैसे आज खाने में क्या बन रहा है? दीदी, खाने में अरे बस रहने दे, मैं खुद ही देख लेती हूँ जाकर। जब तक तू बोलेगी सुबह नाश्ते का टाइम हो जाएगा। वो दोनों हमेशा प्रिया का मजाक बनाती रहती थी। मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना कल अपनी कुछ सहेलियों को घर बुला लूं। क्यों भाई, किस खुशी में? यहाँ कौन सी दावत है बहू? मम्मी जी, मेरी दोस्त आएंगी, वो भी तो प्रिया से मिल लेंगी। समझिए ना थोड़ा बात को। हाँ, तू सही कह रही है। एक काम करती हूँ, मैं भी अपनी सहेलियों को बुला ही लेती हूँ, बड़ा मजा आएगा। प्रिया मधु और सुधा की बातें सुन लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। तो ये दोनों ने मेरा मजाक बनाने के लिए सबको घर पर बुलाया है। अब मैं क्या करूंगी? एक काम करती हूँ, इस घर से चली जाती हूँ। प्रिया अपना सामान पैक कर रही होती है, तभी उसके पति का फोन आ जाता है। हेलो प्रिया, सुनो, आज ना हम फिल्म देखने चलेंगे, तैयार रहना। और सुनो, वो नीले रंग की साड़ी पहनना, तुम पर बहुत अच्छी लगती है। जी। प्रिया फोन काटती है और सोचने लगती है। नहीं, इतना प्यार करने वाला पति छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी और ना ही मैं हार मानूंगी। अगले दिन पार्टी में एक एक करके सुधा और मधु की सहेलियां आने लगती हैं। जा बहू, प्रिया को ले आ, सब आ गए हैं। हाँ मम्मी जी, अब आएगा असली मजा। प्रिया पार्टी में आ जाती है। उषा, रमा, आओ ना सभी, देखो ये है मेरी छोटी बहू। नमस्ते जी, मेरा नाम है प्रिया जी। प्रिया हर बात गाकर कहती है। अरे प्रिया, तुम गाकर नमस्ते क्यों बोल रही हो बेटा? क्योंकि मैं गाऊंगी नहीं तो हकलाऊंगी जी। हकलाऊंगी? तो क्या तुम हकलाती हो? हाँ, जब मैं गाती नहीं तो ज्यादा हकलाती हूँ। प्रिया को ऐसे गाता हुआ देख सब लोग बड़े हैरान हो जाते हैं। अरे मधु, इसने तो गाना शुरू कर दिया। कोई नहीं मम्मी जी, अब तो सब इस पर और हंसेंगे। सही कहा तूने। अरे पर ऐसे हम तुमसे बात कैसे करेंगे प्रिया? तो क्यों ना इस पार्टी में जान डाली जाए, इससे और मजेदार बनाया जाए। जिसे जो भी करनी हो बात, वो गाकर करे अपना संवाद। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। क्यों ना हम एक गेम खेलें कि जो गाकर नहीं कहेगा अपनी बात, हो जाएगा इस गेम से आउट। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं और खुश हो जाती हैं। वाह बहू, क्या तरकीब निकाली है, तूने तो पार्टी में जान डाली है।
सुधा और मधु की सभी सहेलियां प्रिया से गाकर ही बातें करने लगती हैं और सबको पार्टी में बहुत अच्छा लग रहा होता है। उषा आंटी, ये भरता ट्राई किया क्या आपने? नहीं नहीं, ला दे तू। अरे उषा आंटी आउट हो गई हैं, इन्होंने गाना नहीं गाया। आउट तो आप भी हो गई हैं, कोमल जी गाना तो आपने भी नहीं गाया। ओफो! सुधा और मधु से कोई बात ही नहीं कर रहा होता है, सब प्रिया से ही बात कर रहे होते हैं। सबके जाने का टाइम हो जाता है। मधु, तुम्हारी देवरानी तो गेम में जीत गई। सच में बहुत ही हंसमुख है प्रिया, हम तो फिर आएंगे उससे मिलने। हाँ हाँ सुधा, सच में तेरी बहू में बहुत हौसला है, वरना लोग अपनी कमियों से हार मान लेते हैं, पर प्रिया ने तो इसे अपनी ताकत बना लिया। सब प्रिया की बहुत तारीफ करते हैं और सुधा और मधु को शर्मिंदगी होती है कि उन्होंने प्रिया का बहुत मजाक बनाया। हमें माफ कर दे बहू, हमने तेरा बहुत मजाक उड़ाया। हाँ प्रिया, सच में हम तुझे पहचान ही नहीं पाए। कोई बात नहीं, आप लोगों को एहसास हो गया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है।